साईराम। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः, पूजामूलं गुरुर्पदम्, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम्, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आप सबको मेरा साईराम। आज मैं पहली बार, मतलब इतने साल, मैं 63 की बॉर्न हूँ, 63 दिसंबर की, अब 60 साल पूरे होने वाले हैं। इस 60 साल में मैं पहली बार ही शायद आप सबके सामने बोलने का मुझे मौका मिला। इससे पहले मैंने कभी नहीं बोला, मुझे बोलना आता ही नहीं है। वैसे ऐसा है, मेरा जन्म तो हम उड़ीसा, वैसे हैं हम तेलुगु आंध्रा के, मगर मेरे पापा वगैरह सब उड़ीसा में सेटल थे, राउरकेला में, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट एंड राउरकेला में मेरा जन्म हुआ। वहाँ स्टील प्लांट था, उसमें मेरे पापा सर्विस करते थे। मेरे पापा के गुरु थे स्वामी शिवानंद जी, जो ऋषिकेश में डिवाइन लाइफ सोसाइटी के नाम से उनका चलता है, दिव्य जीवन संघ जिसको बोलते हैं। स्वामी शिवानंद जी, उनको तो मैंने देखा नहीं क्योंकि वो भी 63 में ही उनका समाधि हुआ था। उनके बाद जो स्वामी चिदानंद जी आए, उनको पापा ने भी उनको तभी देखा। स्वामी शिवानंद जी से मिल नहीं पाए थे क्योंकि मेरा भाई हुआ, उसके बाद फिर मैं, उस समय मेरी मम्मी प्रेग्नेंट थी मेरे टाइम पे, तो जाने के लिए सोच तो रहे थे ऋषिकेश, मगर जा नहीं पाए। तो उसी समय फिर उन्होंने भी समाधि ले ली। समाधि ले ली। इसके बाद में फिर पापा स्वामी चिदानंद जी फिर उस पोस्ट पे आए, वहां के प्रेसिडेंट वो बने स्वामी चिदानंद जी, जो कि वो हमारे गुरु भी हैं। हमने उनसे मंत्र दीक्षा भी ली, तो मेरे पापा भी उसी में थे। उन्हीं के बाद एक बार 1965 में हम तीन भाई बहन हैं। तीन मेरे बड़े, एक बड़ा भाई है, दो छोटे भाई हैं और बीच में मेरे बड़े भाई के बाद मैं हूँ। मेरे बाद जो भाई हुआ प्रकाश, वो जब पैदा हुआ तो उसका क्या हुआ, नाभि पूरा सेप्टिक हो गया था 1965 दिसंबर में। तो 16 दिन का बच्चा, उसको इतने इंजेक्शन लगते थे, मतलब शरीर में कोई जगह खाली नहीं थी, ऐसे इंजेक्शन लगते थे। और डॉक्टर ने कह भी दिया था कि अब ये बच्चा बचेगा नहीं। इतने में मेरी दादी जो थी, उन्होंने स्वामी से प्रार्थना की कि स्वामी इस बच्चे को ठीक कर दो। तो मैं पुट्टपर्ती, मतलब हम पुट्टपर्ती आएंगे आपके दर्शन के लिए, इसको लेके उस बात को हो गया। फिर ऐसे 16 दिन इंजेक्शन लगते रहे उसको। डॉक्टर ने भी कह दिया यदि बच्चा बच भी जाएगा तो भी कुछ ना कुछ इसको प्रॉब्लम होगा, या मेंटली हो जाएगा, या फिर मेंटल प्रॉब्लम हो सकता है, या पैरालिसिस भी हो सकता है, ऐसे कुछ भी हो सकता है जो कि मेडिसिन इफेक्ट हो सकता है उसको। मगर ऐसे स्वामी की दया से कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हुआ। वो ठीक ही है, अभी भी ठीक है। फिर तो मम्मी ने कहा कि चलो, जब वो 1 साल का हो गया था, दूसरे साल में हमारे लड़कों को तिरुपति वगैरह ले जाते हैं दर्शन के लिए, तो तिरुपति लेके जाने के लिए सोचा। तो उससे कुछ दिन पहले एक दिन मम्मी सो रही थी रात को, तो अचानक स्वामी घर पे आ गए मेरे। अचानक स्वामी आए और मम्मी को ऐसे करके दो बार ऐसे मारा जोर जोर से पीठ पे। तो मम्मी मुड़ के देखी, देखते स्वामी बहुत यंग थे उस समय, शायद 26-27 साल के रहे होंगे। मम्मी उनको देखते ही डर गई, पहले कभी देखा नहीं था उनको, तो इतना डर गई कि कहती कोई चोर घुस गया हमारे घर में। और मेरे पापा को उठाया, कहती देखो कोई चोर घुस आया घर पे। तो पापा कहते हैं, पापा ने देखा इधर उधर, कहते कि ऐसे तो कोई भी नहीं है, तुमने सपना देखा होगा, सो जा। फिर मम्मी सो गई। सोने के थोड़ी देर के बाद फिर स्वामी आके फिर से पीठ पे 2 बार मारा। मार के कहते हैं कि तुम मेरे यहाँ आना, ये बोल के चले गए। तो नेक्स्ट डे 2-3 दिन के बाद मम्मी का तिरुपति का प्रोग्राम बना। तो तिरुपति के लिए पापा के मामा जी भी साथ में ही रहते थे, हमारे वहीं आसपास पास में ही रहते थे। तो उनके घर गई कि हम तिरुपति कल जा रहे हैं, कल तिरुपति के लिए निकल रहे हैं, बोलने के लिए गई थी। इतने में उनके जो मामा जी थे, तो वो एक स्वामी का एक कैलेंडर लेके आए हुए थे, उनको किसी ने दिया हुआ था। और वो सबको बता रही थी कि ये कोई स्वामी है
और साईं बाबा के नाम से ये अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में आए हुए हैं और काफी चमत्कार करते हैं, विभूति निकालते हैं, ऐसे सब बोला। तो जैसे ही मम्मी ने उस फोटो को देखा, कैलेंडर को, तो मम्मी कहती अरे यही तो मेरे उस दिन आए थे हमारे घर आके, मुझे बोला भी आप पुट्टपर्ती आप आना मेरे पास, कहाँ आना है ये तो नहीं पता था मम्मी को। तब उनके मामा जी ने कहा कि अरे ये तो अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में तिरुपति पुट्टपर्ती में रहते हैं, तो आप ऐसा करना, तिरुपति जा ही रहे हो तो वहां से आप पुट्टपर्ती चले जाना और दर्शन कर लेना। तो मम्मी के मन में था चलो चलते हैं, जब दादी ने मन्नत मांगी है तो जाना ही है। तो दादी ने तभी कहा कि अरे मैंने मन्नत मांगी थी कि ये ठीक हो जाएगा तो इसको हम पुट्टपर्ती लेके आएंगे। इस बात को दादी भूल गई थी, जैसे उन्होंने कैलेंडर देखा तो उनको भी याद आ गया। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं तिरुपति से पुट्टपर्ती होके आऊंगी। तिरुपति दर्शन हो गया। तिरुपति से जब पुट्टपर्ती धर्मावरम स्टेशन में उतरे, मेरे बड़े भाई छोटे थे, वो मैं शायद 3 साल की थी तो वो 4.5 साल का था मेरा बड़ा भाई, और फिर मैं, मेरे बाद फिर प्रकाश, हम तीनों बच्चों को लेके मम्मी और पापा धर्मावरम स्टेशन पे उतरे। वो दशहरे का टाइम था, 66। तो मम्मी ने सबने कह दिया वहां पर उतरते कि अरे स्वामी तो काफी दिनों से नहीं आ रहे दर्शन के लिए, आप कहाँ जाओगे इन छोटे छोटे 3 बच्चों को लेके दर्शन के लिए, आप वापस घर चले जाओ। तो मम्मी ने कहा मैं तो नहीं जाने वाली, मेरे को जब बाबा ने बुलाया है तो मैं जरूर जाऊंगी, ये कह के फिर आ गई। उस समय तो मम्मी कहती थी बिल्कुल रेत ही रेत था और 2-3 पेड़ थे, उस पेड़ के नीचे फिर हम रुके। एक पहला दिन तो हो गया, स्वामी आए नहीं, सुबह शाम वेट करते रहे, आए नहीं स्वामी। सेकेंड डे भी नहीं आए। थर्ड डे सुबह, दोपहर का इनको वापस ट्रेन के लिए पकड़ना था धर्मावरम से। तो मम्मी सुबह प्रार्थना की स्वामी को कि स्वामी हम तो आ गए, आपने तो हमें बुलाया, हम तो आ गए, मगर आपने तो हमें दर्शन दिया नहीं। इतना बोलते ही स्वामी ऊपर कॉरिडोर में आ गए। आके मतलब जो कि 10 दिनों से दर्शन ही नहीं दे रहे थे, और मम्मी जैसे बोली कि अब तो हम जा रहे हैं, हम आपने तो हमें तो बुलाया, हम तो आ गए, मगर आपने अपना वो निभाया नहीं, तो हम तो जा रहे हैं वापस। बोलते ही स्वामी दरवाजा खोले और बाहर आके वो सबको दर्शन दिए। वो हमारा पहला दर्शन था 66 में। उसके बाद फिर आने के बाद भी फिर हम बाल विकास में जाते थे, तब से ही जाने लगे थे, शायद मैं 6-7 साल की रही होंगी, हम बाल विकास में जाते थे वहीं पे। उस समय इतना पता भी नहीं था कि बाल विकास क्या होता है, क्या है, कुछ नहीं, क्योंकि मुझे भजन वगैरह, श्लोका वगैरह बहुत पसंद थे, इसलिए मैं चली जाती थी। मुझे बहुत अच्छे लगते थे बचपन से ही। हमारे जो गुरु जी के भजन होते थे स्वामी शिवान जी के, तो 3-3 घंटे का भजन होता था, संडे संडे एक ही दिन होता था। तो हम इसलिए जाते थे कि हमें प्रसाद मिलेगा, भजन के बाद प्रसाद देते थे, प्रसाद के लिए हम चले जाते थे और 3 घंटे हम बैठते थे। तो ऐसे बैठते बैठते कब हमने भजन सीख लिए, कब श्लोका सब सीख लिए, हमें खुद को नहीं पता कि कब हमने ये सब सीखा। मेरे पिताजी इसलिए ये कहते थे कि प्रसाद रखना चाहिए भजन में, ताकि बच्चे अट्रैक्ट होते हैं उससे, बच्चे इसीलिए आते हैं प्रसाद के लिए। और जब बच्चे आते हैं तो बच्चे बैठते, हम सोचते बच्चे सुनते नहीं है, मगर बच्चे सब सुनते हैं, उनको सब कुछ पता होता है, सारे भजन बाद में एक एक करके सब गाते भी रहते हैं ये बच्चे। तो इसलिए पापा बहुत कहते थे कि प्रसाद रखना चाहिए। इसके बाद फिर बाल विकास में भी जब हम जाते थे तो हमें जो उस समय गीता सिखाया था 15th चैप्टर, इसलिए वो तो अभी भी मुझे कंठस्थ है, 15 चैप्टर जो बचपन में मैंने सीखा था। इसलिए कहते हैं बच्चों को बचपन में सबको सिखाना चाहिए ताकि बच्चे भूलते नहीं है इन बातों को। इसके बाद फिर मेरी शादी हो गई। शादी मेरे 16 साल में शादी हो गई थी। जैसे मैंने 10th 11th किया, मेरी शादी हो गई। शादी हो गई, शादी से पहले जस्ट शादी फिक्स हो गई थी 81 मई में, सॉरी 80 मई में, 81 फरवरी में मेरी शादी हुई थी। 80 मई में जब शादी फिक्स होने के बाद मैं कुछ बच्चों को वहां म्यूजिक भी सिखाती थी। तो 2 बार ऐसे ही हुआ कि मैं पापा के साथ म्यूजिक से वापस आ रही थी, तो जाते वक्त तो रास्ता बिल्कुल ठीक था, आते वक्त पता नहीं किसी ने रोड़ी, बहुत सारे एक ट्रक रोड़ी डाल दिया होगा, किसी ने घर बनाने के लिए कुछ होगा, तो उसमें पापा को दिखाई नहीं दिया और स्कूटर से हम दोनों ऐसे गिरे कि पूछो मत, बाप रे, मतलब साथ वाले सारे लोग आ गए थे वो आवाज सुन के।
मेरे हाथ में कुछ फीस के पैसे भी थे, ये सब थे, मगर कहीं भी खरोच, एक खरोच नहीं आया। वहां भी स्वामी ने बचाया हमको। फिर शादी हो गई, फिर मेरी दो बेटियां पहले हुई, उसके बाद मेरा बेटा हुआ। बेटा जब हुआ तो वो जब 7 महीने का, जब मैं प्रेग्नेंट थी बेटे के टाइम पे, तो जब मैं डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई, जैसे ही फर्स्ट महीना हुआ, सेकंड महीने में गई, तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, आप प्रेग्नेंट नहीं हो। ये कह के मुझे कुछ उन्होंने दवाइयां दे दी, जो कि मैं ले ली थी, क्योंकि मैं भी छोटी थी, उसमें कुछ 22 साल की थी, मुझे भी इतना पता नहीं था। तो मैंने वो दवाइयां ले ली। दवाइयां लेने के बाद भी जब उसका कुछ असर नहीं हुआ, फिर और 1 महीना और बढ़ गया, 3 महीने हो गए थे। 3 महीने में तब मुझे लगा कि शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मैंने कहा कि मेरे हस्बैंड से कि मैं मम्मी के यहाँ चली जाती हूँ, वहां दिखाती हूँ, चेकअप कराती हूँ। यहाँ तो डॉक्टर ने कह दिया कुछ नहीं है, तो मैं एक बार चली जाती हूँ, राउरकेला चली जाती हूँ। तो ये सब करते कराते 4 महीने हो गए थे। तो मैं जब जैसे गई, तो हमारी फैमिली डॉक्टर थी, उन्होंने कहा कि नहीं, प्रेग्नेंट हो आप? किसने कहा प्रेग्नेंट नहीं हो? तो मैंने कहा कि मैं अबॉर्शन करा लूंगी, 2 बेटियां हैं मेरी, काफी हैं, बस मुझे नहीं चाहिए और। तो उन्होंने कहा कि नहीं वाणी, ऐसा नहीं होगा, तुम्हारे 2 बच्चे बहुत हेल्दी होते हैं, और ये बच्चा भी ऑलरेडी बढ़ चुका है, तो अब अबॉर्शन करना बहुत मुश्किल है। तो फिर मेरी दादी नानी सब थे, तो कहते क्या, ऐसे बड़े लोग तो होते तो बोलते ही है ना, कह रही 2 ही तो बच्चे हैं, और एक हो जाने दो, शायद बेटा हो जाएगा। ये बेटा बेटी का फर्क तो अभी भी चलता ही रहता है वैसे। तो हो जाएगा, रहने दो। तो फिर मैं क्या करती, फिर मैंने कहा चलो भगवान की इच्छा, और मैं आ गई। आने के बाद फिर डिलीवरी हुआ। डिलीवरी होने के बाद मुझे काफी बुखार हुआ। मतलब मैं 1 महीने तक बेड से उठ नहीं पड़ी, क्योंकि मेरा बेटा 5 किलो का हुआ था पूरा, इतना वेट था उसका। और बहुत बुखार, 1 महीने तक मैं कटती रही बुखार में। तो उस समय भी मैंने काफी दवाइयां ली थी, जो कि मैं उस समय दवाइयां दी थी, और मैंने खा भी ली थी वो दवाइयां सारी। उसके बाद फिर जैसे ही 6-7 महीने को, एक दिन मैं पूजा करके आई। पूजा करके आई और मैंने इसके पीछे घंटी जोर जोर से बजाई, तो लड़का सुना नहीं। मुझे लगा कि कहीं ये सुनता नहीं है क्या, क्या हुआ इसको? फिर से मैंने बजाया, फिर नहीं सुना इसने। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया, कहते ये सुनता नहीं है क्या, गणेश सुनता नहीं है? तो उन्होंने भी कहा, क्योंकि मुझे भी कुछ दिनों से ऐसा डाउट आ रहा है कि शायद ये सुनता नहीं है। जब बच्चा सुनता नहीं है, तो माँ बाप को समझाना बड़ा मुश्किल होता है कि आपका बच्चा सुनता नहीं है। माँ बाप सुनने को राजी नहीं होते कि मेरा बच्चा हो ही नहीं सकता ऐसा हो। फिर तब से बस मेरी जर्नी शुरू हो गई। अब मैंने जितने डॉक्टर्स को, भुवनेश्वर में थी तब मैं, भुवनेश्वर में थी, तो उस समय मैं सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया। दिखाने के बाद भी जब उन्होंने कहा कि नहीं, आपका बेटा डेफ है, फिर मैं इसको मैसूर लेके गई, जहाँ स्पीच एंड हियरिंग का वहां पे बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहां गई। वहां मैं 1 हफ्ते रही वहां पे। फिर इसको, वहां पे बहुत बड़ा हॉल हुआ करता था, एक हॉल में हम कोने में जाके, वहां चादर बिछा के बेटे के साथ मैं वहां रही। और और एक कोने में एक माँ और बेटा रहते थे। तो वो बेटा जब बोलता था अम्मा, उसको सिखाती थी उसकी मम्मी, स्पीच थेरेपी के लिए उसको लेके जाती थी वहां पे। अम्मा बोलती थी, तो मेरे मन में भी लगता था कि मेरा बेटा इतना ही बोल ले, बस माँ बोल दे, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, मेरा बेटा बस माँ ही बोल ले। फिर हम वहां पे दिखाए, तो उसको पॉकेट हियरिंग एड्स 2 दिए थे। फिर उसको लेके मैं भुवनेश्वर आई। आने के बाद भी हियरिंग एड्स लगाती थी मैं, कोई असर नहीं था उस पर, इतना कुछ भी नहीं था। इतने में फिर मेरे हस्बैंड का फरीदाबाद ट्रांसफर के लिए आया, एज ए फैकल्टी। ये बैंक में थे, पंजाब नेशनल बैंक में काम करते थे, तो एज ए फैकल्टी इनको नौकरी मिली यहाँ पे फरीदाबाद में। तो उन्होंने कहा कि चलेंगे क्या, क्या करें, भुवनेश्वर में रहें या चलना है? तो मैंने ही कहा उनको, जिद किया कि नहीं, चलते हैं। हमारे भुवनेश्वर में तो कोई स्कूल नहीं है। मैंने सोचा कि चलो वहां पर जाके, दिल्ली जाके मैं इसको डेफ एंड डम स्कूल में ही डाल दूंगी, कोई स्कूल में तो करेगा ही, कुछ पढ़ेगा, कुछ तो करेगा। मैंने जबरदस्ती इनसे की, फिर हम दिल्ली आ गए फरीदाबाद। फरीदाबाद जैसे आई, तो हमारे कुछ दिनों के बाद हमारे गुरुजी आए ऋषिकेश से, जो शिवानंद आश्रम है लाजपत नगर में, वहां आए थे। तो हम फरीदाबाद से उनके दर्शन के लिए आए। दर्शन जब किया, तो मैंने देखा कि वो बेसमेंट में जो बेसमेंट है, उसका जो बेसमेंट है,
वहां पर कुछ बच्चे जो हियरिंग एड्स पीछे वाले जो होते हैं, बैक द ईयर जो होता है वैसे वाले हियरिंग एड्स लगा के सब नीचे जा रहे थे। तो मैंने कहा चलो मैं पता करती हूँ ये क्या है यहाँ पे। फिर मैं गई बीच नीचे गई, तो वहां पे रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि यहाँ पर बच्चे यही डेफ बच्चे आते हैं और 3 साल का हम इनको कोर्स कराते हैं। इनको यहाँ हम स्पीच थेरेपी सिखाते हैं। हम 2.5 साल के बच्चों को लेते हैं यहाँ पर, और ये जैसे ही 5.5 साल खत्म हो जाते हैं इनके, तो हम इनको नॉर्मल स्कूल में हम भेजते हैं। तो मेरा मन बड़ा किया कि चलो बहुत अच्छी बात है ये तो। मैंने कहा कि फिर मेरे बेटे को मिल जाएगा यहाँ पर सीट। तो वो कहती हाँ मिल तो जाएगा, मगर आपको पहले इसके लिए हीयरिंग एड्स वगैरह उसका जो सूट करता है उसको हियरिंग एड, उसके लिए पहले आपको सब वो करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते, तब हम देखेंगे कितने बच्चे आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा चलो फिर। उस समय हम फरीदाबाद से जाते थे सुबह 3:30-4 बजे उठ के, मैं बेटे को लेके, दोनों बेटियों को घर पे छोड़ के, फिर मैं इसको लेके हम सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में जाते थे। वहां इसका चेकअप होता था, मतलब कौन सा मशीन सूट करेगा इसको वो करेंगे। मगर ये कभी भी मतलब बैठता ही नहीं था वहां पर, 1 मिनट के लिए भी बैठता ही नहीं था। आखिरकार होता था, मतलब हुआ उसका एक मशीन सूट की जो कि ऑर्टिकॉन मशीन था, डेनमार्क का। फिर वहां से हम लाजपत नगर आते थे। लाजपत नगर में वहां पर हमें वो ट्रेनिंग देते थे कि बच्चों के साथ हियरिंग, मतलब डेफ एंड बच्चों के साथ आप कैसे उसके साथ बातें करोगे, कैसे स्पीच करोगे, ये सब हमें सिखाते थे वो। तो एक दिन, ये 7 दिन का कोर्स था हमारा पेरेंट्स के साथ में। तो 7वें दिन क्या हुआ कि एक छोटा सा उन्होंने टी पार्टी रखी थी। टी पार्टी रखी और वहां पर एक साहू करके एक हमें मिले, साहू नाम के एक सज्जन मिल गए। तो मैंने कहा साहू मतलब ये कोई उड़ीसा के ही होंगे। मैंने हस्बैंड से कहा तो हम बात करते हैं, क्योंकि हम भी उड़ीसा के ही थे। तो फिर उनसे बात हुई, मैंने कहा आप उड़ीसा के हाँ मैं उड़ीसा का हूँ। तो मैंने कहा कि अच्छा आप बताइए मेरे बेटे को यहाँ सीट मिल जाएगा क्या। तो बोलते कितना साल का हो गया आपका बेटा। मैंने कहा उस समय तो ये 3.5 साल का था। तो मैंने कहा 3.5 साल का हो गया है। तो बोलते नहीं मिलेगा यहाँ पर। मैंने कहा क्यों, कैसे। तो बोलते कि अभी तो इस साल तो बहुत सारे बच्चे आए हमारे पास में, और हम 2.5 साल के बच्चों को ही ले रहे हैं, 3.5 साल के बच्चों को नहीं ले पाएंगे। तो मैंने कहा मैं क्या करूं, आप मेरी हेल्प कीजिए, मैं क्या करूं, मुझे इस स्कूल में डालना ही डालना है। तो बोलते अच्छा ऐसा कीजिए, आप 1 साल इसका कम कर दीजिए, कल इसका साइकोलॉजी टेस्ट है, उस टेस्ट में आप जो मतलब डेट ऑफ बर्थ बताओगे वही अब उसका हो जाएगा। तो मैं घर आई, मैंने पापा से बात की, मैंने कहा आप एक सर्टिफिकेट इसके लिए तैयार कर दो, बर्थ सर्टिफिकेट, और वहां से भेज देना राउरकेला से। फिर हमने 1 साल इसका कम किया। वहां पर स्वामी कैसे हेल्प किए देखिए, वो साहू साहू के रूप में आके मुझे बताया वहां पर। और फिर मैंने उसको 1 साल कम किया, फिर वहां पे उसको सीट मिल गई। और घर हमें अमर कॉलोनी वहीं पे लाजपत नगर जो डबल स्टोरी थी वहां पे हमें मिल गया। वो घर भी ऐसे मिला कि जो गाबा साहब थे वो रहते थे जनकपुरी में। और जब हमें पता चला ये घर खाली, हम जनकपुरी गए, तो उन्होंने अपने ओरिजिनल कागज घर के हमें पकड़ा दिए कि अरे आप जितना रेंट देना चाहते हो आप दे दो, आप रहो उस घर में। ये करके हमें घर भी दे दिया उन्होंने, और 3 साल के लिए इसके लिए हमें दे दिया था, और 3 साल का कोर्स भी इसका वहीं पर था। तो घर वहां से मैं रोज इसको लेके जाती और स्पीच कराती। फिर घर भी वहां संत नगर में मैं इसको अलग से स्पीच थेरेपी के लिए लेके जाती थी। उसी समय ट्यूसडे ट्यूसडे शिवानंद भवन में साई भजन होते थे, मगर मैं कभी भी उस भजन में नहीं जा पाई, क्योंकि उसी समय इसका स्पीच थेरेपी होता था। उसी समय शायद स्वामी चाहते थे कि पहले ये काम जरूरी है, तुम्हारा भजन अभी जरूरी नहीं है। तो मेरा ऐसे करके 15-16 साल मेरे स्वामी के साथ कनेक्शन बिल्कुल कट गया था। उस समय मेरी दोनों बेटियां इंदिरा राव आंटी के पास में बाल विकास में जाती थी, वहां पर लाजपत नगर में ही। फिर मेरे मन में था कि मेरे घर में स्वामी का फोटो हो। तो मेरे मामा जी जो थे उन्होंने एक मुझे शिरडी सत्य साई बाबा का एक बड़ा सा कैलेंडर दिया था। तो मैंने सोचा कि अरे सत्य साई बाबा का है सेम, वैसे ही मुझे एक शिरडी साई का भी मिल जाए तो कितना अच्छा होता। जैसे ही फोटो बनाने के लिए मेरा छोटा भाई जो नारायण है वो गया, तो घर आते ही मुझे कहा वाणी पता है तेरे को शिरडी साई का भी चाहिए क्या, कैलेंडर बनवा दूं क्या। मैंने कहा अरे वाह, ये तो मैंने अभी सोचा ही था कि मुझे शिरडी साई का भी फोटो चाहिए। तो ये कैसे हो गया, कहता उसके पास रखा है, सेम साइज है दोनों, और बनवा दो। मैंने कहा हाँ बना दो। फिर स्वामी ऐसे करके मेरे घर में आए तब।
जब इसका प्रॉब्लम हुआ तो स्वामी मेरे सपने में हमेशा, मैंने कभी स्वामी से ऐसे बात नहीं की, मेरे हमेशा सपने में ही आके स्वामी जो मुझे बोलते थे बस मैं उसी को मान लेती थी। स्वामी हमेशा मेरे से कहते थे कि अरे वाणी तू चिंता क्यों करती है, मैं हूं तेरे साथ, मैं गणेश का ख्याल रखूंगा, मैं तेरे साथ हूँ। हमेशा मेरे को ये कहते, मैं बहुत रोती थी कि स्वामी क्या किया, ये कहाँ मुझे फंसा दिया। मैं पहले तो अबॉर्शन करना चाह रही थी, अब जब हुआ तो ऐसा हुआ ये लड़का। तो स्वामी मेरे को सपने में आके कहते, वाणी चिंता क्यों करती है, मैं हूं तेरे साथ। बस उस दिन से जब उन्होंने बोला, मैंने पूरा सरेंडर कर दिया उनको कि स्वामी आप ही अब रास्ता दिखाते जाना, मैं आपके बस रास्ते पे चलती चलूंगी। फिर हम लाजपत नगर में हमारा 3 साल हो गया। इसके बाद इसको नॉर्मल स्कूल में डालना था, अब घर भी ढूंढना था हमें। हमने सोचा कि चलो अपना एक घर ही ले लेते हैं। तो गाजीपुर में किसने कहा कि गाजीपुर डीडीए फ्लैट्स में घर है, आप देख लो। हम गए वहां पे, तो वो तो जनता फ्लैट थी, एक ही रूम था और एक किचन था, पीछे बालकनी बहुत बड़ी बड़ी थी जो कि बढ़ा सकते थे हम लोग। तो उस समय एक रूम और एक किचन यही था। जो घर देखा तो हमें पसंद आ गया था, मैंने कहा चलो छत अपना सर छुपाने के लिए इतना ही काफी है अभी तो हमारे लिए। तो वो 1 लाख रुपए का था जब ये हम 94 की बात कर रही हूँ मैं। 90 में हम दिल्ली आ गए थे, 3 साल इसका कोर्स हो गया था, 94 की बात है। गाजीपुर जब देखने आए तो 1 लाख का घर था वो। 1 लाख हमारे पास नहीं था उस समय, जितना भी किया तो वो 60,000 से ज्यादा हुआ ही नहीं। अब हम रोज सोचते थे कैसा ले उस घर को, कैसे ले। तो इनके फ्रेंड किसी ने हेल्प की हमें, 25,000 उन्होंने दिया। ऐसे करके और एक फ्रेंड ये साहू जो थे उन्होंने भी 25,000 हमें दिए कि आप ये रखो और घर पहले खरीदो। तो फिर हम गाजीपुर घर पे आए, गाजीपुर घर पे फिर घर वहां लिया। उसके बाद हम धीरे धीरे बढ़ाते चले गए। फिर गणेश को हमने नॉर्मल स्कूल में डाला, इसको तो फटाफट एडमिशन हो गया। बल्कि मेरी बेटियों को थोड़ा मुश्किल हुआ एडमिशन में, यहाँ पे उनको डीएवी श्रेष्ठ विहार में डाला और इसको यहीं पे नॉर्मल स्कूल में फिर हमने इसको डाला। मुझे हमेशा लगता था कि अरे ये कैसा करेगा, क्लास 1 में आ गया, प्लस आ जाएंगे, माइनस आ जाएंगे, टेबल्स आ जाएंगे। मगर वो अपने आप करता चला गया, कैसे गया वो तो मुझे भी नहीं पता, मतलब अपने आप ही करता चला गया, पढ़ता चला गया। और फिर उसने एमए तक पढ़ाई कर ली। उसके बाद फिर उसको एफसीआई में अब नौकरी करने लग गया है वो, और काफी अच्छा बोलने भी लग गया है, इंग्लिश हिंदी सब बोलने लग गया है। और विष्णु सहस्त्र नाम भी अच्छा पढ़ता है, और इसके बाद हमारा हनुमान चालीसा सब कुछ रोज पढ़ाई करता है, रोज पढ़ लेता है अपने आप। ये सब स्वामी की कृपा होती है। जब मैंने उनको सरेंडर कर दिया, मैंने कहा आप देखो बस, उसके बाद उन्होंने हमें रास्ता दिखाते हुए चले गए। फिर फिर 98 में शिरडी से जो लक्ष्मीबाई सिंडे जी थी, उनको शिरडी साई ने जो कॉइन्स दिए थे जाते वक्त, जब उनकी समाधि से पहले उनको जो 9 कॉइन्स दिए थे, वो कॉइन्स हमारे घर आए। उनकी जो पोती थी वो लेके आई। जब वो दिल्ली पहुंची तो वो सोची किसके घर जाऊं मैं पहले। तो किसी ने कहा अरे गाजीपुर में वो वाणी जी रहती है, उनके घर पहले लेके चलो। मुझे भी नहीं पता था। अचानक मुझे फोन आया कि आपके घर शिरडी के जो शिरडी बाबा ने जो कॉइन दिए हैं वो आने वाले हैं आपके घर। और मैं तो घबरा गई, मेरे हस्बैंड तब कानपुर में थे और उससे पहले वो धामपुर में थे। पूरे धामपुर से पुरैनी करके एक छोटा सा विलेज था, वहां पर वो मतलब यहाँ से शिफ्ट होके गए थे, क्योंकि काफी उन्होंने प्रमोशन भी रोक ली थी इसके बेटे की वजह से। जैसे ही हम गाजीपुर पहुंचे तो मैंने कहा कि नहीं अब क्यों अपना प्रमोशन रोकते, आप चले जाओ, मैं रह लूंगी यहाँ पर। फिर मैं तीनों बच्चों को लेकर वहां रहती थी और वो जाते थे, कभी 10-15 दिन में एक बार चक्कर लगाते थे, आते थे पुरैनी से। उसके बाद फिर कानपुर ट्रांसफर हुआ उनका। फिर ऐसे ही एक बार जब वो पुरैनी में थे, पहले मैं इसको बताती, जब पुरैनी में थे वो, तब एक बार हम ऋषिकेश गए। ऋषिकेश से उन्होंने कहा ऋषिकेश से तो अरे पुरैनी पास ही है, धामपुर आ जाना, धामपुर से पुरैनी पास ही है, तीनों बच्चों को लेकर आ जाना तो 2 घंटे में या 3 घंटे में पहुंच जाएगी। मैंने कहा चलो ठीक है, और मैं ऋषिकेश हरिद्वार गई वहां से और बस पकड़ा तीनों बच्चों को लेके। बस पकड़ा, वो 3 बजे की बस थी। निकलते निकलते 4 बज गए थे उस बस को। तो जैसे बस में बैठे, निकली बस, थोड़ी दूर पहुंची होगी, 1 घंटा 2 घंटा हुआ, तो मैंने कहा धामपुर कब आने वाला है, किसी से मैंने पूछा।
तो कहती अरे जी ये तो 9 बजे पहुंचेगी रात को धामपुर। मैंने कहा अरे बाप रे, रात को 9 बजे पहुंचेगी। उस समय फोन भी नहीं हुआ करते थे कि मैं अपने हस्बैंड को फोन करूं, उनको पूछूं कि अरे 9 बजे पहुंचेगी, मैं कैसे वहां से कैसे आऊंगी पूरे में। तो फोन भी नहीं था हमारे पास। फिर मैं बच्चों को लेके जब उतरी धामपुर, तो बिल्कुल अंधेरा, वहां तो करंट होता ही नहीं था कभी भी। यूपी में तो उस समय करंट ही नहीं हुआ करता, तो 2-3 घंटे के लिए आ गया तो आ गया बस। तो रात को उतरी तो इतना वो पंधेरा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था मुझे। तो सामने एक पान की दुकान थी जो कि छोटी सी रोशनी वहां पर थी, मैं वहां गई। वहां जाने वाली थी तो मेरे बच्चे पीछे से चिल्लाए मम्मी मत जाओ मुझे डर लग रहा है। फिर मैं वापस आ गई। मैंने स्वामी से बस में बैठ के प्रार्थना की, स्वामी मैं तो 9 बजे पहुंचूंगी तो मैं कहाँ रहूंगी, मैं कैसे जाऊंगी पुरैनी रात को बच्चों को लेके, मैं क्या करूं, आप ही बस दिखाओ मुझे रास्ता, मैं तो कुछ नहीं जानती। अब मुझे उतरना तो है ही धामपुर में, मैं कैसे जाऊंगी। फिर जैसे धामपुर उतरी तो फिर मैंने सोचा अब क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। इतने मुझे एक सरदार जी आते हुए दिखे, सरदार जी अपनी फैमिली के साथ वॉकिंग पे निकले हुए थे, शायद वो दिखे। तो मैंने कहा चलो ये तो फैमिली वाले, इनसे पूछती हूँ। तो उनको मैंने पूछा, तो वो कहते कि मैंने कहा मुझे कोई होटल बता दीजिए, मैं बच्चों को लेके यहाँ रह लूंगी होटल में। और मैंने पहले पूछा कि यहाँ से कुछ ट्रेन वगैरह है क्या पुणे जाने के लिए। कहती ट्रेन तो अरे सुबह सुबह ट्रेन है, आप अभी रात को तो कोई ट्रेन नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा मुझे कोई होटल ही बता दीजिए, मैं कोई होटल में रुक जाऊंगी। कहती होटल तो यहाँ कोई आसपास तो इतने अच्छे होटल तो कुछ है ही नहीं जी। और आपका मंदिर का तो मुझे पता नहीं है, चलो यहाँ गुरुद्वारा है, मैं आपको गुरुद्वारा में ले जाता हूँ, आप रात को गुरुद्वारा में रुकिए और सुबह आप पुणे के लिए निकल जाइए, बस निकलेगी यहाँ से। तो मैंने कहा चलो ठीक है, और फिर मैं उनके साथ ही बच्चों को लेके गुरुद्वारा आ गई। गुरुद्वारा में उन्होंने एक कमरा दिलाया हमें, और रात को 10:30 बज चुके थे तब तक। फिर वो नीचे जाके किसी को, लोगों को उठा के हमारे लिए दाल रोटी बनवाई, दूध लेके आए, दूध दिया। रात भर गुरुवाणी चली रही थी। मैंने कहा स्वामी आप इस रूप में आके मुझे यहाँ पर बचाया। और नेक्स्ट डे सुबह सुबह जब हम पूरे निकले, मैं निकली, मैंने देखा अरे बाप रे, इधर उधर सारे आम के बगीचे ही बगीचे हैं, कुछ भी नहीं दिखता ऐसे। मैंने रात को मैं निकलती तो पता नहीं मैं कहाँ जाती, कौन कहाँ ले जाता तो पता भी नहीं चलता हमें। तो पुरैनी गई। वो एक एक्सपीरियंस था कि स्वामी उस रूप में आके मुझे वहां लेके गए। इसके बाद जब कॉइन्स मेरे घर आए, तो जब शिरडी से कॉइन्स आए, सबने कहा कहाँ लेके जाना है पहले। तो किसी ने कहा कि वाणी जी के घर लेके चलो। तो वो कॉइन्स हमारे घर वैसे आए। तो उस दिन तो इतनी भीड़ लग गई थी, पूरा गाजीपुर हमारे घर पे ही था वो कॉइन्स के दर्शन करने के लिए। फिर तब से मैं स्वामी की, मतलब शिरडी की पांचों आरतियां, जो सुबह की कांकड़ आरती, सेजा आरती, जो जो दो आरतियां होती हैं, ये सारी आरती मैं तब से करने लग गई। तब से 25 साल हो गए अभी मुझे, मतलब मैं हर थर्सडे को करती हूँ वो चारों आरतियां स्वामी बाबा की करती हूँ। उसी समय एक बार मेरी तबीयत बहुत खराबी, जब मेरे हस्बैंड कानपुर में थे। तो सपने में ही देख रही हूँ मेरी तबीयत बहुत खराब थी। मैं सपने में ये सपना देख रही थी कि मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है। और उस समय मेरा छोटा भाई था, वो मेरे साथ वाले घर पे ही रहता था। तो मैंने रात को सोचा कि चलो भाई को उठाऊं क्या, हॉस्पिटल लेके जाऊं, मुझे बोलूं क्या मुझे हॉस्पिटल ले जाने के लिए। तो फिर मैंने सोचा नहीं नहीं, बेचारा थक के आया होगा, मैं नहीं उठाती उसको, मैं खुद तो, कुछ कर लेती, सुबह जाऊंगी हॉस्पिटल, ये सोच के मैं पानी का ग्लास पिया और सो गई। सोते ही फिर सपने में मैं ये देख रही हूँ कि मेरा तबीयत बहुत खराब हो रही है। तो मुझे किसी ने कहा कि अरे ये सामने वाले घर पे, सामने वाले गली में कोई बाबा आए हुए हैं, आप उनके पास चले जाओ, दिखाओ अपने आप को। तो मैं फिर उस गली में गई और उस घर में घुसी। जैसे ही घुसी तो मैंने देखा शिरडी साई एक पत्थर पे ऐसे बैठे हुए हैं, जो जैसे वो स्टोन पे बैठते हैं ना, तो वैसे उस पे बैठे हुए हैं। और मैं जाके उनके पैर में पड़ गई। मैंने कहा साई मेरे मेरे को तो मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, आप मुझे कोई दवाई दे दो। तो कहते कि अच्छा ठीक है, तुम, मैं भी आता हूँ। और वो अंदर कमरे में गए और कुछ पुड़िया बना के ले आए और मेरे को दिया। कहते इसको अभी खा लो करके उन्होंने मुझे खिला दिया। वो विभूति विभूति थी वो, उन्होंने मुझे खिला दिया। खिलाने के बाद और मुझसे कहते हैं पता है तुमको मैं कितने रुपए का दवाई दे रहा हूँ। मैंने कहा बाबा मुझे कैसे पता चलेगा ये कितने रुपए की दवाई है। तो कहते हैं मैं तुझे ये 57,000 रुपीज का दवाई दे रहा हूँ, ये इस दवाई को खा ले, और फिर 1 हफ्ते तक बिल्कुल कोई उपवास नहीं, कोई व्रत नहीं, कुछ भी नहीं करना।
उसके बाद जो करना है तुम्हें कर लेना। मैंने कहा ठीक है। फिर क्योंकि उसमें कार्तिक का महीना चल रहा था, हम हमारे यहाँ मंडे को हम कार्तिक का वो बहुत मंडे मंडे हम फास्ट रखते हैं। तो उस मंडे आया तो मैंने कहा नहीं, बाबा ने जब बोला है तो फिर मुझे नहीं करना चाहिए। मैंने नहीं किया। फिर मैं उसके बाद जैसे एक हफ्ता खत्म हुआ, तो उसके बाद हमारा वो नाग चतुर्थी का व्रत आया। तो मतलब स्वामी बाबा ने मुझे ठीक एक हफ्ते तक ना करने के लिए बोला, ये सब नहीं करने के लिए। ठीक नाग चतुर्थी का जैसे व्रत आया, तो वो फिर तब से उस समय मैंने किया। मतलब उससे मेरी तबीयत शायद कुछ होने वाली होगी, उन्होंने मुझे उतने रुपए की दवाई देकर मुझे उन्होंने ठीक किया उस समय। और एक बार ऐसी जब मैं गाजीपुर में थी, मैं स्वामी के भजन उनके लिए बहुत ढूंढती थी कि कहाँ भजन होते हैं, उस समय मुझे पता ही नहीं था। हम अपने घर पे ही भजन कर लेते थे, वहां पर काफी साउथ इंडियंस थे, तो हम अपना भजन कर लेते थे। और मेरे बच्चे भी बाल विकास की क्लासे ले लेते, जो जो उन्होंने इंदिरा राव आंटी से सीखा था वो सब इन बच्चों को सिखाते थे बैठ के। मगर हमें कुछ डिसिप्लिन का कुछ पता ही नहीं था कि कैसे डिसिप्लिन होता है, कैसे भजन गाने हैं। भजन के बाद तो ऐसे चिल्लाते थे, ऐसे मजाक उड़ाते थे सब एक दूसरे का, ऐसे हम वो वाला मचा के भजन खत्म करके चले जाते थे सब लोग। तब डिसिप्लिन का पता ही नहीं था। उसके बाद से मैंने भजन कहाँ होते ये मैंने ढूंढना शुरू किया। जब मुझे पता चला कि किसी ने मुझे कहा अरे ब्रिज विहार में भजन होता है, तो मैं चली गई ब्रिज विहार। वहां जाने के बाद उन्होंने कहा कि अरे अरे आपकी समिति तो इधर है, E5 में आपकी समिति, उस समय 9 हुआ करता था। आपका भाकुनी अंकल जी का समिति है, आपका तो आपका उसमें पड़ेगा। तो ना मैं भाकुनी अंकल को जानती थी, ना मैं किसी को जानती थी। उन्होंने कहा मैं आपको फोन नंबर दूंगा, और फिर उन्होंने भी मुझे नंबर नहीं दिया। ऐसे करते करते फिर और 2-3 महीने और निकल गए। तो गाजीपुर में ही हमारे और एक थे राव करके, उन्होंने कहा कि अरे आज पटपड़गंज में किसी के यहाँ भजन हो रहा है, आप चलो मेरे साथ। तो मैं वहां गई। तब हमारी शेषु जी इंचार्ज हुआ करती थी। तो पहली भजन में मैंने कहा कि मैं भजन गाऊंगी, तो उन्होंने कहा नहीं दूंगी मैं भजन, ऐसे बिना सुने मैं नहीं दूंगी। आजकल तो हम सबको दे देते हैं, उस समय इतना डिस्ट्रिक्ट, इतना मतलब इतना स्ट्रिक्ट हुआ करता था, डिसिप्लिन को हम बहुत मानते भी थे। और फिर नेक्स्ट टाइम फिर भजन में जब गई तो शेषु ने भजन सुना, और भजन सुनने के बाद फिर मुझे तब भजन देने लग गई। धीरे धीरे फिर भजन करते करते फिर भाकुनी आंटी भी मेरे से मिली। फिर भाकुनी आंटी ने कहा अरे मैं तुमको डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज बनाना चाहती हूँ। तो फिर मैं डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज बनी, भाकुनी आंटी ने ही मुझे बनाया डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज। मुझे अभी 18 साल हो गए मेरे को करते हुए। अब मैं कहती हूँ अरे किसी यंगस्टर्स को दो, वो करेंगे। तो देखो अभी क्या होगा। फिर ऐसे हुआ। उसके बाद में जब 99 में स्वामी जब दिल्ली आए थे, उस समय जस्ट मैं तो तभी तभी मतलब भजनों में जाना शुरू किया। तो नंदिनी आंटी ने मुझे तब यहाँ लोधी स्टेडियम में मुझे दिया था वहां पर। वहां पे हमारी सुधा आप्टे आंटी एज ए भजन इंचार्ज हमारी हुआ करती थी। और नंदिनी आंटी सब साई सेंटर में उस समय उन वो सब साई सेंटर एंड राई स्कूल ऐसे सबको बांट दिया था, सिंगर्स सबको। और मुझे लोधी स्टेडियम में मिला था। तो स्वामी जब आए पहला दिन तो भजन हुआ, दूसरे दिन सुबह शाम रोज भजन होते थे, मगर मुझे कभी भी मौका नहीं मिला गाने का। और मैं चाहती भी नहीं थी कि मैं भजन गाऊं, सोलो गाऊं। और मैं मतलब सब जितने भी भजन होते थे और मैं सब भजन गाती थी, तो मैं उसी में खुश थी। तो 2 दिन हो गए। तीसरे दिन क्या हुआ, स्वामी उस दिन हम 9 बजे से भजन गा रहे थे 12 बजे तक, 11:30 बजे तक। तो इतना थक गए थे लोग सारे। उस समय स्वामी आए लोधी स्टेडियम। जैसे आए कार से उतरे, कार से उतरने के बाद वो पहले जेंट्स साइड में गए, जेंट्स सिंगर्स जहां गा रहे थे वहां गए। और वहां जाते ही उन्होंने जेंट्स सिंगर जैसे कोई गा रहा था एक भजन, उसको रुकवा दिया, फट करके रुकवा दिए। तो हमने सोचा शायद भजन खत्म हो गया, अब स्वामी आरती के लिए बोलेंगे। तो उन्होंने लेडीज की तरफ देख के कहा आप शुरू करो, ऐसे करके क्या आप शुरू करो। तो हमारी सुधा आप्टे आंटी थी, उनको समझ में नहीं आया कि किसको दो। उन्होंने मेरी तरफ देखा, कहती वाणी तुम गाओगी? मैंने कहा हाँ आंटी मैं गा लूंगी। फट करके माइक मेरे पास आया। और फिर मैंने उस समय वही भजन, जय नंद लाला जय नंद लाला, जय जय गोपाला, मोहन मूरत साई गोपाला, ये गाया। और स्वामी फर्स्ट स्पीड में, बिल्कुल मैं लास्ट में ऐसे बैठी थी और मेरे पास यहाँ पर आके खड़े हो गए स्वामी। और मैं तो थर थर कांपे जा रही थी, आवाज कैसे निकली ये मुझे नहीं पता। और सेकंड स्पीड होते ही स्वामी धीरे धीरे स्टेज पे चढ़ गए।
स्टेज पे गए और वहां पे ऐसे ही बिल्कुल ऐसे झूम झूम के सेकंड स्पीड में जो डांस किया उन्होंने। उसके बाद तो जैसे भजन खत्म हुआ, दोनों हाथ ऊपर उठा के उन्होंने आशीर्वाद दिया। बस मैं तो इसी में खुश हो गई कि अरे आज तो मैं धन्य हो गई। इतने दिनों से मतलब सब तो वेट करते ही है स्वामी के पास गाने के लिए। तो ऐसा मुझे मौका मिला स्वामी का, उन्होंने मुझे तब ऐसा मौका दिया। जब मैं भजनों में जाने लग गई तो एक बार हमेशा मैं ये सोचती थी कि स्वामी के जब चरण रखते थे तो मुझे लगता था कि अरे मुझे अपने गुरु जी के चरण दिखते थे, स्वामी चिदानंद जी के चरण दिखते थे वहां पर। मैं तब मेरे मन में आता था कि कहीं मैं कोई गलत तो नहीं कर रही हूँ, कहीं मैं उस बाबा मतलब अपने गुरु जी को छोड़ के कहीं मैं स्वामी के फोल्ड में तो नहीं आ गई। ये मेरे दिमाग में आता था। तो अचानक एक दिन स्वामी मेरे सपने में आए। स्वामी भी आए और मेरे गुरु दोनों, स्वामी चिदानंद जी एंड बाबा दोनों मेरे सपने में आए। आके उस दिन स्वामी ने कहा मुझे बहुत भूख लग रही है और मुझे खाना खिलाओ। मैंने दोनों के लिए खाना बनाया और टेबल पे परोसा। चांदी की थाली रखी दोनों के लिए और खाना परोसा। खाना खा रहे थे तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं थाली किसका पहले उठाऊं, गुरु जी का उठाऊं या गुरु जी का उठाते हैं तो शायद स्वामी को गुस्सा आ जाए, स्वामी को उठाऊंगी तो गुरु जी का गुस्सा आ जाए। मेरे दिमाग में यही क्वेश्चंस चल रहे थे कि मैं किसका उठाऊं। तो जैसे ही खाना दोनों का खत्म हुआ तो स्वामी कहते हैं कि पहले अपने गुरु जी का थाली उठाओ बेटा, उसके बाद में मेरी थाली उठाओ। तब मेरे को समझ में आया, हाँ गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। मतलब मुझे तो समझ में आ गया कि अरे ये गुरु ही सबसे पहले हैं, उसके बाद स्वामी, वो तो भगवान है मेरे लिए। और ये गुरु जो गुरु है जो कि भगवान मुझे दिखाया उन्होंने। तो ये मेरा वहां पर जो मेरे को मेरे दिमाग में चल रहा था कि अरे मैं कहीं इनके फोल्ड में आके उनको तो नहीं भूल गई, तो ये बिल्कुल गलत बात थी। और जब भी मेरे सपने में एक दिन मैं कुलवंत हॉल में बैठी थी तो स्वामी आए, कहते अरे शिवानंद फैमिली आ गए, शिवानंद फैमिली आ गए। तो वो हमेशा शिवानंद फैमिली करके उच्चारण करते थे, ऐसे कहते शिवानंद फैमिली आ गए। आप लोग को पता है कि नहीं, शिवानंद जी ने ही स्वामी को भगवान करके संबोधन, जब सबसे पहले स्वामी को संबोधन किया गया भगवान, वो स्वामी शिवानंद जी ने ही किया था ऋषिकेश में। तब से भगवान श्री सत्य साई बाबा तब से हुआ। फिर ऐसे ही हुआ तो एक बार क्या हुआ, जब मेरे हस्बैंड कानपुर में थे, उनका ट्रांसफर दिल्ली नहीं हो रहा था, 3 साल पूरे हो गए थे, 3 साल में एक्चुअली ट्रांसफर हो जाना चाहिए, तो 3.5 साल भी हो गए थे। तो हम भी यहाँ बहुत परेशान हो गए थे, वो भी वहां परेशान हो गए थे कि कैसे मैं दिल्ली आऊं। तो एक बार हमको शादी में जाना था, छुट्टी लेके आए। तो मैं स्वामी को मैं स्वामी से बहुत बात करती थी, गुस्सा भी होती थी उनसे। और मैंने उनको, जैसे मैं भोग जब चढ़ाती थी, सारे भोग चढ़ाती थी, हमेशा मुझे आदत है भोग चढ़ाने की, तो मैंने उस समय गुस्से में भोग नहीं चढ़ाया। काफी दिन मैंने उनको खाना ही नहीं खिलाया स्वामी को। और मैं कहती थी कि स्वामी मैं खाना नहीं खिलाई तो क्या हो गया, आपको तो हजारों करोड़ों लोग हैं खाना खिलाने वाले, आप मेरी बात क्यों सुनोगे। मैं ऐसे बोल के उनको खाना ही नहीं खिलाई। तो मेरे हस्बैंड आए, हमें किसी शादी में जाना था, तो ट्रेन में बैठे, तो ट्रेन में बैठने के बाद मेरे हस्बैंड कहते कल, आज संडे है, कल मंडे है, यदि कोई रिलीवर मेरे जगह आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे और फिर 1 साल मुझे और करना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो देखते हैं। फिर रात को मैं सोई तो सपने में स्वामी आए ट्रेन में। जब मैं सोई तो कहते वाणी मेरे को बहुत भूख लगी है, मेरे को खाना खिला, तूने बहुत दिनों से मुझे खाना ही नहीं खिलाया, मुझे तो बहुत भूख लगी है। और सुबह जैसे मैंने उठी, मेरे को जैसे लगा कि अरे स्वामी ने मुझे कहा है कि भूख लग रही है खाना खिलाने को। मैंने इनको कहा कि आपका रिलीवर देखिए आज जरूर आ गया होगा। और हमें बाद में पता चला ठीक उसी मंडे को वो रिलीवर आके ज्वाइन कर गया। फिर इनका दिल्ली ट्रांसफर हुआ। मैंने स्वामी से बहुत क्षमा याचना की, स्वामी मैंने आपको भूखा रखा इतने दिन, और जो मैं खाना लेके गई थी मैं तो कभी टेस्ट करके देखती भी नहीं हूँ कैसे बना है क्या है। फिर वहीं पर मैं ट्रेन में भोग चढ़ाया स्वामी को, फिर हमने वो खाना खाया। तो ये कोविड का जो सीजन आया हमारा 2022 एंड 20 एंड 21 में, 20 तो ऐसे ही निकल गया, 21 में जो कोविड आया अप्रैल में, वो मेरे हस्बैंड को, मेरे बेटे को, बच्चों को, सबको हो गया। सिर्फ मेरी बड़ी बेटी सत्यप्रिया को नहीं हुआ था, बाकी सबको कोविड हो गया। अप्रैल 9 को हुआ जब हमें पता चला कि हम सबको कोविड हो गया। 11 को मेरे हस्बैंड को बहुत बुखार हो गया, 104 बुखार, कम ही नहीं हो रहा था बुखार। फिर हमने उनको ले जाके
मेरे जो दामाद थे उन्होंने कहा कि नहीं नहीं इनको हॉस्पिटल में ले जाते, बड़ी मुश्किल से इनको राजीव गांधी हॉस्पिटल जो उधर यहाँ है दिलशाद गार्डन वहां पर मिला, एक बेड मिल गया था तो वहां ले गए। लेके जाने के बाद उनको वहां ज्वाइन किया, तो दोपहर को हम 3 बजे ले जाके उनका एडमिट कर दिया था। शाम को 6-7 बजे इनका फोन आया कि अरे अभी तक तो कोई भी डॉक्टर नहीं आया मेरे पास, ना मुझे पानी के लिए पूछा, कुछ भी नहीं, मेरे प्यास लग गया, मेरे पास कुछ पैसे भी नहीं है कि मैं किसी को बोलूं कि मेरे लिए एक बोतल पानी ले आ। तो मेरे को तो बड़ा दुख लगा, मैंने फिर बेटी को फोन किया कि प्रिया पापा के लिए, पापा को तो उन्होंने किसी ने पूछा भी नहीं। तो वो बेचारी फिर अपने घर के पास से सारे पानी का बॉटल जो जो उनको चाहिए था, तौलिया ब्रश सब लेके जाके उनको दे के आई। तब भी कोई मतलब डॉक्टर उनके पास गए ही नहीं। फिर हमने रात को नेक्स्ट डे, फिर रात को मेरी छोटी वाली बेटी एडवोकेट है, वो किसी के थ्रू वहां पर बात करा के थोड़ा कुछ अरेंजमेंट कर दिया था उन्होंने। तो नेक्स्ट डे मेरी प्रिया की ही एक फ्रेंड थी, वो दूरदर्शन में ही काम करती है, उन्होंने वो ये जो ये हॉस्पिटल है PSRI, शायद PSRI हॉस्पिटल है वो उसका नाम। तो वहां पर बाद में एक वहां पे एक हमें बेड मिल गया, तो हमने उनको वहां से लेके फिर यहाँ पे एडमिट कर दिया था PSRI में। उसका नाम ही मैंने प्रशांति साईराम इंस्टीट्यूट रख दिया था, क्योंकि इतना शांत था वो हॉस्पिटल। जब मैं देखने गई थी तो मुझे लगा कि ये हॉस्पिटल है या कुछ प्रशांति निलयम है ये। मैंने उसका नाम, मुझे अभी भी उसका फुल फॉर्म नहीं पता कि उस हॉस्पिटल का नाम क्या है, मैंने उसका नाम ही प्रशांति राम साईराम इंस्टीट्यूट रख दिया उसका नाम। तो फिर जब इनको वहां पे रखा, और इनका ऑक्सीजन बहुत मतलब बहुत ही बैड कंडीशन था इनका उस समय, लंग्स तो बिल्कुल डैमेज हो गए थे। तो 19 तारीख को डॉक्टर ने हमें फोन किया कि 20 तारीख को हम इनका ऑपरेशन करेंगे लंग्स का। फिर इन्होंने कुछ ट्यूब वगैरह डाला लंग्स में, सब किया। करने के बाद फिर भी कोई मतलब उनमें कोई मतलब था ही नहीं कुछ की कैसे, कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं था उनमें। उसके बाद फिर एक दिन डॉक्टर ने कहा कि कल हम इनका थोड़ा पोजीशन चेंज कर, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, टाइम नहीं है इसलिए। उन्होंने कहा कि हम इनका कल पोजीशन चेंज करेंगे। ये हो गया शायद मई 5 तारीख की बात है। 4 तारीख को उनका फोन आया कि कल हम इनका थोड़ा पोजीशन चेंज करेंगे। वे 5 को जब शाम को 5 बजे वो करने वाले थे, उनका पोजीशन चेंज करने वाले थे, और दोपहर को 3 बजे ऐसे ही मतलब लंच तो क्या करते कुछ नहीं, जब ये गए थे 72 किलो के, 72 किलो था इनका वेट, जब घर आए थे तो 40 किलो के थे। 30 किलो इनका, 30-32 किलो वेट लॉस हो गया था। फिर दोपहर को 3 बजे मैं रोज स्वामी से प्रार्थना करती थी। हम तो घर में मतलब रोना ही मेरा काम होता था, सुबह शाम हमेशा मतलब रोती रहती थी, स्वामी आप देखो, आप एक बार इनके लंग्स पे हाथ तो रख दो, ठीक हो जाएंगे। आप हो, हमेशा आप कहते हो मैं हूं, तो मुझे दिखाओ आप हो करके। तो स्वामी आए, मेरी बात सुन लिया स्वामी ने, और दोपहर को 3-3:30 बजे की बात है, ये देख रहे हैं स्वामी ऐसे आए, 2 सिस्टर्स के साथ में सामने से आए, और दूर से हटो 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 ऐसे करके बोला, और स्वामी उनके पास आए, आके उनके बेड के चारों तरफ मतलब ऐसे ही करके राउंड लगाया, लगा के फिर इनको बोला कि मैं इसमें ठंडा ठंडा पानी डालूंगा, जहां इनका लंग्स का ऑपरेशन हुआ था, कहते मैं इसमें ठंडा ठंडा पानी डालूंगा। फिर स्वामी एक पता नहीं क्या ठंडा पानी, एकदम ठंडा सा पानी लाके डाल दिया। फिर इधर उधर ढूंढा, ढूंढते ही सामने एक स्पॉन्ज पड़ा हुआ था, उस स्पॉन्ज लेके आए, लाके उस लंग्स की जगह पे अच्छी तरह डगर 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 के साफ किया। साफ के उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, फिर से पानी डाला, कुछ लिक्विड टाइप था, पानी भी नहीं था, मतलब क्या लिक्विड टाइप कुछ था, ये कहते कुछ गाढ़ा गाढ़ा सा लिक्विड टाइप था, उसको डाला। फिर उसको अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के साफ किया, फिर उसको ऐसे फेंक दिया और चले गए। आप मानोगे नहीं, नेक्स्ट डे से ही इंप्रूवमेंट शुरू हो गया इनका। जो 33-35 लीटर ऑक्सीजन जो चल रहा था इनका, धीरे धीरे करके 16 पे आ गया, 12 पे आ गया, ऐसे करके धीरे धीरे फिर कम हुआ। मतलब स्वामी ये कहते मेरे तो पुनर्जन्म है, वो स्वामी ने ही मुझे फिर पुनर्जन्म दिया। ये मतलब ये है कि जब आप सरेंडर कर दोगे स्वामी को सब कुछ, तो वो खुद ही आपको सब कुछ आपका देख लेंगे। एक बार मैं जब 27 ईयर्स की थी, ये तो मैंने आपको बताना भूल गई, तो एक बार एक बच्चा मेरे सपने में ही, एक लड़का, मैं झाड़ू लगा रही थी और बच्चा मेरे पास आके मुझे बहुत तंग करने लग गया। मैंने कहा कि अरे क्यों मुझे इतना तंग करे, मुझे झाड़ू तो लगाने दो। तो वो कहता है कि मैं कौन हूं पता है तेरे को। मैंने कहा कौन हो तुम, एक लड़के हो और कौन हो।
बच्चे हो तुम तो। कहते नहीं, मेरा रूप देखना चाहती हो? तो मैंने कहा हाँ दिखाओ, अपना रूप दिखाओ मुझे, कौन हो तुम? तो मैं देख रही हूँ ऐसे बढ़ते 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 चले गए, बिल्कुल विश्व रूप वो। मतलब भगवान विष्णु जी का जो विश्व रूप जो अर्जुन को दिखाते हैं, वो मुझे दिखाया उन्होंने। और मैं उनको देखती रह गई, विश्व रूप ऐसे देखते ही रह गई। और मैं नमस्कार करके ऐसे ही खड़ी हो गई। तो उन्होंने मेरे से पूछा, मुझसे क्वेश्चन पूछा। ये भुवनेश्वर की बात है, होगा 98, 88 की बात है ये। उस समय मेरा बेटा पैदा हो गया था। तो और उन्होंने कहा कि तुम जल्दी मर जाना चाहती हो या जीना चाहती हो, ये मुझसे पूछा उन्होंने। मैंने कहा भगवान, उस समय मुझे मेरे बेटे का प्रॉब्लम का पता चल गया था। तो मैंने कहा भगवान, यदि मैं मर गई तो मेरा बेटा को कौन देखेगा, उसका कौन करेगा? मैं अपने मन में ही सोच रही हूँ, भगवान को मैंने बोला ही नहीं, मेरे मुंह से कुछ बात ही नहीं निकली, मैं वो विश्व रूप देखते ही रह गई। मगर मेरे दिमाग में ये चल रहा, अरे मैं मर गई तो मेरे बेटे को कौन देखेगा? इसका तो प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं होता तो मैं बोल देती कि चलो मैं मर जाऊंगी। मगर जब इसका ये प्रॉब्लम है तो इसको कौन देखेगा? तो मैं मन में यही सोचती रही, और भगवान हंसते हंसते फिर से वो बच्चे के रूप में आ गए। अब उसके बाद जो विश्व रूप मैंने देखा, उसके बाद मैं 15 दिन तक मैं बेड पर से नहीं उठ पाई थी। इतना मुझे फीवर चढ़ा, इतना फीवर चढ़ा, मैं हस्बैंड रात को कहते कि अरे तेरे इतना बुखार कैसे हो गया? मैंने कहा मैंने विश्व रूप देखा इसलिए मुझे तो शायद इतना बुखार हो गया। तो बाद में पता चला कि स्वामी भी जब वो अंदर अपने सारे देवताएं उनके पास आते थे, तो सामने वो थे, कौन, उनका नाम क्या था, नारायण जी कोई थे। वो जब उसको सीन को देखा तो नेक्स्ट डे स्वामी कहते कि अरे मैंने तेरे को बचा लिया, तू तो रूप ही नहीं देख पाता मेरा, तो मैंने तेरे को बचाया है। तब मेरे समझ में आया, अरे तब भी मुझे भी उन्होंने बचाया है। जब मैंने वो विश्व रूप देखा था तो शायद मैं उसी समय मर जाती, मेरा तो ये दूसरा जन्म ही है। तो मतलब अब जब स्वामी को आप सब सरेंडर कर देते हो तो सब कुछ वही देखेंगे। पिछले हफ्ते ही मुझे ये इसमें बोलना था, तो उस दिन तो मेरा सर ऐसा फटा जा रहा था दर्द के मारे, मैं शायद बोल भी नहीं पाती। आज जितना बोला शायद मैं लास्ट संडे तो मैं बोल ही नहीं पाती। तो संडे को मैं रात को सोई, तो नेक्स्ट उसी समय सुबह सुबह मुझे सपने में स्वामी आई। स्वामी, मैं मतलब कहीं जा रही थी, मुझे बस चढ़ना था, और मैं बस मुझे मिली नहीं तो मैं पैदल ही जा रही थी, तो एक बड़ा सा चर्च दिखा। उस चर्च में स्वामी की फोटो, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, इतने सुंदर सुंदर फोटो लगे हुए थे वहां पर। और मैं कह रही अरे स्वामी की फोटोज कितनी अच्छी लग रही है यहाँ पे चर्च में, वो भी। और साथ ही चर्च जैसे क्रॉस करके गई, एक बड़ा सा हॉल दिखा। हॉल में स्वामी खड़े थे, कुछ बुक्स पकड़ के किसी को कुछ दे रहे थे, और मैं गेट के पास खड़ी हूँ कि स्वामी को देख रही हूँ। तो स्वामी मुझे बुलाया ऐसे ऐसे करके, अरे वाणी आ जाओ आ जाओ। तो मैं जैसे नाम सुनी, मैं तो रोना ही शुरू कर दी। और मैं इतना रोती रोती अंदर पहुंची और स्वामी के पैरों में गिर गई, पाद नमस्कार लिया। मगर मैं उठ के उठा, मतलब अपने सर उठा के देख ही नहीं पा रही हूँ उनको, और मैं रोई जा रही हूँ। तो स्वामी मुझे आशीर्वाद दिया और ऐसे निकल गए। जैसे वो निकले, मुझे इतनी विभूति की खुशबू आई, बहुत खुशबू आई। मैंने कहा अरे विभूति की इतनी खुशबू कहाँ से आ रही है? देखा तो मेरे पूरा ऊपर से नीचे तक उन्होंने सारा विभूति डाल के चले गए। आप मानोगे नहीं, लास्ट मंडे को गणेश चतुर्थी, हम मंडे को किए थे गणेश चतुर्थी का व्रत। मैंने सुबह उठते मैंने सोचा यार मेरे गणेश जी मुझे दर्शन देके चले गए, बाद नमस्कार भी दे दिया। मानोगे नहीं, मेरा उस दिन से सर दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। इतना जो मैं सर दर्द के मारे वो हो रही थी, बिल्कुल मेरा सर दर्द उन्होंने ठीक कर दिया। मतलब मैं स्वामी से ऐसे कभी बातें ऐसे सामने सामने मैंने कभी नहीं किया, मगर मेरे सब सपने में ही ऐसे स्वामी आके सब बताते हैं, जो भी है सब स्वामी करते हैं। मैंने तो पूरा सरेंडर ही कर दिया, मैं बेटे को, बच्चों को, सबको। मैंने कहा आप जो करते हो अच्छा करते हो, मैं बिल्कुल जो भी अच्छा चीज होगा। बच्चे कहते मम्मी ये बहुत अच्छा है, इसको करे। मैंने कहा नहीं, स्वामी हाँ करेंगे तभी मैं उस पर जाऊंगी, नहीं तो नहीं। और मेरी आदत है, जो भी मतलब बहुत ज्यादा कुछ होता है तो मैं 2 पर्ची डाल देती हूँ, यस नो। ये 2 पर्चियां स्वामी के डालती हूँ, उसमें जो आया यस आ गया तो फिर मैं मुड़ के देखती नहीं हूँ, नो भी आया तो मैं मुड़ के नहीं देखती। स्वामी ने नो कह दिया तो बस नो, मेरे को उस पर चाहे जितना अच्छा भी होगा मैं उस पर और नहीं जाती बिल्कुल भी। जो भी हो मैं यस नो, बस उसी पे मैं विश्वास रखती हूँ कि स्वामी के, वो स्वामी नहीं कराते हैं वो। बस ऐसे ही चल रहा है। अब तो 60 साल हो गए मेरे,
अब जितने भी साल हो अब है, और बाकी मैं तो स्वामी से यही प्रार्थना करती हूँ कि स्वामी हर एक पल आपका बस नाम गाती रहूं, ऐसे ही जपती रहूं और इसी तरह से मेरे प्राण निकल जाएं। हर एक पल में, हर एक क्षण में भजे हम सदा तेरो नाम, गाएगी सदा तेरो नाम। साई राम।